नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसका जो डिपॉजिट फॉर्म है, जमा पर्ची है, वो कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो नज़दीकी ब्रांच है वहाँ से आपको ये वाला फॉर्म लेना है। फिर आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच, तो अपनी ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे मेरी ब्रांच का नाम जोटवाड़ा है तो मैंने यहाँ जोटवाड़ा लिखा है। और जिस दिन आप ये फॉर्म भरते हो उस दिन की डेट यहाँ पे आपको भरनी होगी। फिर आपका जो अकाउंट है वो किस प्रकार का है, मेरा बैंक या मेरा जो खाता है वो सेविंग बैंक है, यानी बचत खाता है। तो मैंने यहाँ पे बचत खाते पे टिक किया है। जैसे अगर किसी का करंट अकाउंट होता है सीए, तो उस पर सीए पे टिक करना होगा। अगर उसका ओडी प्रकार का अकाउंट है तो ओडी पे टिक करना होगा। तो जिस किसी भी प्रकार का उसका खाता हो वहाँ पे उसको टिक करना है। और फिर उसके नीचे ये अकाउंट नंबर लिखने हैं। फिर उसका नाम लिखा जाएगा। फिर मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी रहता है। फिर यहाँ पे कितना अमाउंट आपको खाते में जमा करवाना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर ये वाला अमाउंट आपको शब्दों में भी लिखना है। आप इसको इंग्लिश में भी भर सकते हो या हिंदी में भी आप भर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 50,000 को इंग्लिश में लिखा है 50,000 रुपीज़ ओनली। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो 50,000 रुपये मात्र। फिर आप ये केस जमा करवा रहे हो तो यहाँ पे केस आपको नाम लिख देना है। फिर 50,000 लिखना है। फिर टोटल में 50,000 लिखना है। फिर आपको इस तरफ आना है। इस तरफ में ये पेन नंबर चाहिए होता है। 50,000 या 50,000 से ज़्यादा अगर आप पेमेंट जमा करवाते हो तो उसमें पेन नंबर की आवश्यकता रहती है। तो मैं यहाँ पे 50,000 जमा करवा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे पेन नंबर लिखना अनिवार्य है। उसके बाद मेरे पास 500 के 100 नोट है तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। फिर उसको गुणांक करके यहाँ पे 50,000 लिखा है। फिर यहाँ पे नीचे टोटल में भी 50,000 आपको लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम दोबारा लिखना है। वो डेट आपको दोबारा लिखनी है। और अगर आपका सेविंग बैंक है तो सेविंग बैंक पे आपको टिक करना है। फिर आपको अकाउंट नंबर लिखना है। फिर आपका नाम लिखना है। फिर मोबाइल नंबर लिखना है। याद रहे कि मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है। फिर ईमेल आईडी आप लिख सकते हो। फिर ये जो अमाउंट है उसको शब्दों में लिखना है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो या फिर हिंदी में भी। उसके बाद में आप ये केस जमा करवा रहे हो तो आपको यहाँ पे केस लिखना होगा। फिर अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। टोटल में भी आपको अमाउंट लिखना होगा। फिर आपको सिग्नेचर करने हैं। जो जमा करवा रहा है उसके सिग्नेचर आप यहाँ पे करने हैं। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये फॉर्म बैंक में देना है। जो ये इस तरफ वाला हिस्सा है ये बैंक स्टाम्प लगाता है। तो एक स्टाम्प इस तरफ लगाता है, एक यहाँ पे लगाता है और दूसरा यहाँ पे लगाता है। तो उसकी बैंक वालों की कुछ प्रोसेस रहती है। तो वो प्रोसेस करके आपको यहाँ से ये स्लिप फाड़ के देगा। इस तरफ वाला कस्टमर कॉपी होती है और इस तरफ वाला बैंक कॉपी होती है। तो ये वाली कॉपी फाड़ के आपको दे देगा और ये वाली वो खुद रख लेगा। ये वाली कॉपी वो इसलिए देता है कि बाय द वे अगर पेमेंट अगर खाते में नहीं डला हो तो अपन बैंक वालों को जाके ये दिखा सकते हैं ये कस्टमर कॉपी। तो इससे जो भी परेशानी है उसका समाधान हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बैंक में देना है और कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट में पैसा डल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ आपको पूछना है या कुछ भी आपके क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें।